हमने समय का भरपूर फायदा उठाना है। अगर हमने वास्तव में भगत बनना है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले बनना पड़ेगा। जिस दिन वो जेल से आ जाएंगे, ये दुनिया ऐसे दौड़ के आएगी जैसे ऊंटों का टोल आता है, और बाद में कोई कुछ नहीं है। फिर तो भीड़ आएगी, भीड़, और भीड़ फिर भक्ति नहीं कर सकती। तो परमात्मा ने सतलोक के लिए जो छांटने हैं अपने हंस, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपने हीरे मोती लाल परमात्मा ने जेल में रहते सहते छांटने, जो ज्ञान को आधार बना के चले। आदेशों के गुलाम नहीं बनाना चाहता भगवान किसी को, ज्ञान का गुलाम बनाना चाहता है। क्योंकि आदेश तो हम उनके शरीर में रहते सहते तो ले लेंगे, कल को परमात्मा जब सतलोक चले जाएंगे फिर कहां से आदेश लाओगे? कौन जाएगा आदेश लेने के लिए सतलोक में? तो परमेश्वर का ज्ञान ही उनका असली आदेश है। हमने ज्ञान को अपना गुरु बनाना है। ज्ञान को भेड़ चाल में, देखा देखी में, अज्ञानता का काला चश्मा पहन के नहीं चलना है। तो परमात्मा का शब्द है, और ये शब्द भी जो है परमात्मा का, ये मर्यादाओं के ऊपर है। ये विशेष शब्द परमात्मा ने बनवाया अपनी मेहर से, ये मर्यादाओं के ऊपर है। और उसके बाद में आपको दिखाएंगे पुण्यात्मा इस वीडियो में आगे कि रावण की भूमिका आज वर्तमान में, उस काल की भूमिका हम आत्माओं को, हम सीता रूपी आत्माओं को राम रूपी सतगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों से गिराने और उनसे दूर करने की भूमिका जो रावण बन के निभा रहा है, जो काल बन के निभा रहा है, वो कोई और नहीं, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जो जीता जागता काल रूप में धरती पे प्रकट है और लाखों की तो तुड़वा चुका है। ये चंद हीरे मोती लाल बचे हैं परमात्मा की हजारों की संख्या में जो उनके सत्सेवक हैं। क्योंकि मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है, जब जब भूल पड़े, आपने देखी होगी पुस्तक ये, खैर आपके पास तो इतनी नहीं आई, क्योंकि ये पुस्तक ज्यादातर उन्हीं लोगों को दी जाती है जो लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ये गुरुदेव का नाम लेके उन्होंने ये पुस्तक निकाली है। ये पुस्तक पुण्यात्माओं मर्यादा तुड़वाने में मुख्य भूमिका निभाएगी, भगत समाज की मुख्य भूमिका। इसी पुस्तक में से दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से भगत समाज को मीठा जहर खिलाया जा रहा है। धीरे धीरे काल भगवान उनको अपना गुलाम बनाने जा रहा है। क्या मर्यादा भगवान ने बताई है और इसमें क्या लिखा हुआ है, तब आपके समझ में आएगा कि परमात्मा ने कैसे मेहर करके हमारे को उस काल के जाल से निकाल के साथ संगति से जोड़ दिया। तो विशेष तौर पे मर्यादाओं को लेके हम सब ने अब पहले से कहीं ज्यादा सावधान और जागरूक होने की आवश्यकता है। और देखो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा इस समय इस धरती पे। पुण्यात्माओं, हमारे को सतलोक के लिए तैयार करने के लिए 8 साल से भगवान जेल में बैठा है। 8 साल से। ये सोचने की बात है। हमें एक मजाक लग रहा होगा, नॉर्मल सा लग रहा होगा कि थोड़े दिनों की तो बात है, बरवाला कांड हुआ था। हम 8 महीने तो जेल में बैठ के देख लें एक बार उन परिस्थितियों में। आम व्यक्ति जेल में 8 साल रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए, क्योंकि जेल में सारी बकवादें होती हैं। पैसा देख तमाशा देख, पैसा फेंको और तमाशा। मैं तो खुद रह के आया हूं वहां पे, सब कुछ आता है बाहर से, सब कुछ। जगत वाले के लिए जेल जेल नहीं है, मनोरंजन के लिए वहां पे टीवी लगा हुआ है, सारा दिन वहां पे भद्दे गाने सुनो, वहां पे फिल्में देखो। नहाने के लिए 24 घंटे ठंडा गर्म आपको पानी मिलेगा। कैंटीन की व्यवस्था है, मिठाई से लेके आपको साग सब्जी, फल फ्रूट, काजू किशमिश, दूध दही मक्खन पनीर सब मिलेगा। भट्ठी मिलेगी आपको, वहां पे कोयले मिलेंगे, अपना बनाओ खाओ बढ़िया। खेलने के लिए वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है। तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल की सुविधा है। सब कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे हौलदार रहते हैं, पुलिस वाले आपकी सिक्योरिटी में। जज आएगी आपको संभालने के लिए सप्ताह में एक बार, सुपरिटेंडेंट आएगा आपको संभालने के लिए। कोई आपको दुखी तो नहीं कर रहा। सर्दी में आपके पास में सर्दी के कपड़े हैं या नहीं हैं, चप्पल है कि नहीं है।
जगत वाले को कोई दिक्कत नहीं है, बीड़ी मिलती है वहां पे, सिगरेट मिलती है वहां पे, मोबाइल आ जाता है जेल में बाहर से, सारी सुविधाएं वहां पे, गाली गलौच मारपीट सब कुछ है वहां। जगत वाले के लिए जेल जेल नहीं है। लेकिन सोचिए एक साधु, एक संत, जिनका इन सभी बकवादों से कोई रिश्ता ही नहीं है, और जिसका ज्ञान सुनने के लिए जहां सामने कोई भगत ना हो, जिसको दंडवत करने के लिए जहां कोई भगत ना हो, तो सोचो पुण्यात्माओं उसके साथ में क्या बीतती होगी वहां पे। मैं तो 2.5 महीने रह के आया हूं, मुझे पता है। मेरे लिए तो भगवान ने फिर भी वहां पे व्यवस्था कर दी थी, वहां पे सत्संग की। 10-15 भाई बहन आपस में हम बैठ जाते थे वहां पे, बहन तो नहीं थी भाई, मालिक की वहां पे चर्चा हो जाया करती थी, क्योंकि मैं तो भगत हूं, मेरी बातें तो लोग सुन लेंगे, लेकिन भगवान के वो प्रवचन सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो 8 साल से हमारे भगवान जेल में बैठे हैं, सोचो कैसा जीवन होगा। और भगवान की हार्दिक इच्छा है कि मैं बाहर आऊं, बाहर आऊं। गुरुदेव को किसी ने पकड़ नहीं रखा, बांध नहीं रखा। हम रोज पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध। बेपरवाह अबंध है परमात्मा, अबंध जिसको कोई बांध ना सके। फिर भी वो परमात्मा जेल से बाहर नहीं आ रहा। धर्मराज की कलम जिसके हाथों में है, जिसका रिमोट सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में है, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में, सर्व ब्रह्मांडों के प्राणियों की, फिर भी परमात्मा उस जज के अंदर ऐसी कोई प्रेरणा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि परमात्मा को बाहर कोई भगत दिखाई नहीं दे रहा। जाए तो कहां जाए भगवान? जितनी बुरी स्थिति में और जितने गंदे हमारे को भगवान 2014 में छोड़ के गया था, इस काल रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमको उससे भी कहीं ज्यादा बर्बाद और गंदा कर दिया है, राजनीतियां करवा के, आरक्षणों में बैठा के, मनमर्जी के तानाशाही फरमान दे दे के। तो कहां आएगा भगवान? किसके घर में आएगा? इसलिए बाहर आने के लिए भगवान अपने घर तैयार कर रहा है, साध संगत के माध्यम से बाहर आने का रास्ता तैयार कर रहा है परमात्मा। और आप देखना एक समय पुण्यात्माओं, जो लोग उधर जुड़े हुए हैं, आज उनकी बैटरी चल रही है, भक्ति नहीं चल रही है। क्योंकि जो व्यक्ति उनके साथ में जुड़ा हुआ है, मर्यादा में तो कोई है ही नहीं, और मर्यादा में नहीं है तो उनकी भक्ति को उसी दिन परमात्मा के वचन अनुसार जो है फुल स्टॉप लग जाता है। चाहे कितने मंत्र करो, कितनी आरती करो, कितना दान धर्म करो। जितने दिन उन्होंने मर्यादा में रह के सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगति की थी, और जितनी उनकी बैटरी चार्ज हुई है, केवल वो अपना वो भोग रहे हैं। बैटरी चल रही है, उनकी भक्ति नहीं चल रही। और एक दिन देखना उनके पास में 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो ये भक्ति छोड़ देंगे या फिर साथ संगत में आ जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। उनका पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, सबकी मर्यादा टूटी हुई है, सबके ऊपर 3 लोग का भार चढ़ा रखा उन्होंने, राजनेताओं को आश्रमों में एंट्री दे दे के। और ये पुस्तक उसका जीता जागता उदाहरण है। दास आपको ये पढ़ाएगा मर्यादाओं को लेके जो इसमें लिखा हुआ है। उससे पहले दास आपको दृढ़ करना चाहेगा परमात्मा का एक 2 मिनट का एक सत्संग सुना के, कि मर्यादाओं के विषय में क्या कहा है परमात्मा ने। क्या भगवान ने हमको कभी कोई छूट दी है मर्यादाओं में? हमें कोई कंसेशन दिया है? हमें कोई ऑफर दिया है? कभी नहीं दिया परमात्मा ने। एक ही वचन है उनका, 28 साल हो गई, कि इन मर्यादाओं में कोई छूट नहीं, कोई ढील नहीं, कोई ऑफर नहीं। अगर भक्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये मेरी मर्यादा फाइनल है, फाइनल, लो की लकीर। हाँ, उसको श्यामा बहन को मंत्र लो चाहे मत लो, नियम यही रहेगा। तो यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक डॉक्टर का उदाहरण देके, एक डॉक्टर का उदाहरण देके परमात्मा हम भक्तों को समझा रहे हैं, क्योंकि हम भी तो मरीज हैं, जन्म और मृत्यु के, काल की हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? जन्म और मृत्यु के रोग को ठीक करने वाला गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो परमात्मा समझा रहे हैं हमारे को, छूट नहीं दे रहे मर्यादाओं में।
क्या कह रहे हैं। और जो व्यक्ति छूट दे दे, डॉक्टर अगर अपने मरीज को छूट दे दे मर्यादा तोड़ने के लिए, तो वो डॉक्टर नहीं बताया परमात्मा ने। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है। ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर क्या खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दी, यानी भक्ति नाश कर दी। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो। फाइनल बोल दिया परमात्मा ने कि चाहे भक्ति आप करियो चाहे ना करियो, इन नियमों में, इन मर्यादाओं में जो मैंने आपको दे दी है, बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। वो दुश्मन है फिर उस भगत का जो गुरु इन मर्यादाओं में छूट देता है। तो स्पष्ट कर दिया ना, अपना विधान बता दिया भगवान ने। एक बार और सुन लो, क्योंकि आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है। ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर क्या खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दी, यानी भक्ति नाश कर दी। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो। फाइनल बता दिया, भक्ति करियो चाहे ना करियो, हम आपको वो चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे जो आपके भक्ति मार्ग में आपका सत्यानाश कर दे। फाइनल हो गए ना परमात्मा की तरफ से। कोई संशय है कि इसके बाद भी गुरुजी कहेंगे कि तुम वो भी खा लो, वो भी पी लो, ऐसा कर लो, नाच लो, गा लो, कहेंगे क्या? फिर तो परमात्मा के वचन ही फेल हो जाएंगे। सत्यवादी परमात्मा फिर तो झूठा साबित हो जाएगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से वो कौन है जो सत्यवादी परमात्मा को उनकी मर्यादाओं में तोड़ फोड़ करके झूठा साबित करना चाह रहा है? हम भगत आत्माओं की मर्यादा तोड़वा के काल के मुंह में ले जा रहा है। कौन है वो? रावण। अब आपको ये पुस्तक दास पढ़ाता है। एक बार ये कैमरे में दिखा दो। मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो कल वीडियो बनने शुरू हो जाएंगी। पवन दास गुरुजी बन गया तो मैं खड़ा खड़ा ही ठीक हूं भगत जी, समझो मेरी मजबूरी समझो आप लोग। कल ही वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे और लोगों को भरमाना शुरू कर देंगे कि देख लो उसने तो अपनी गद्दी बना ली। और आपको कहेंगे देखो मूर्ख कोई नहीं बोल रहा, जबकि उनको ये नहीं पता कि पवन दास के घुटने में दर्द होता है इसलिए वह बैठ रहा है। ये जरा दिखाना भाई सारा नीचे क्या लिखा हुआ है पता आपको? इसमें लिखा हुआ है समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17 फरवरी 2018 से लागू। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह पुस्तक निकाली गई है, भगत समाज में बांटी गई है हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा। और इसमें गुरुजी की तरफ से क्या लिखा हुआ जो है दिखाया गया है, नियमों को लेके, मर्यादाओं को लेके, जो हमें प्रथम नाम और सतनाम के समय जो नियम दिए जाते हैं कि समाज में विशेष स्थान बनाने के लिए नियमों में छूट दी जाती है। हमारा तो भाईचारा बिगड़ गया है ना सबका, तो भाईचारा सेट करने के लिए। और मालिक क्या कहते हैं, कुल करने के कारण हंसा गया बिगोए, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का गधा होए। जब चार पैर लग जाएंगे, गधे बन जाएंगे, कुम्हार के नीचे रहेंगे, तब ये कुल परिवार क्या करेगा, समाज क्या करेगा, जिनके साथ विशेष स्थान बनाने के लिए यहां पे छूट दी जा रही है।
आपको लगता है कि आपके गुरुदेव ये छूट देंगे आपको समाज में स्थान बनाने के लिए? अरे भगवान तो कहते हैं बाढ़ में जाओ, समाज बाढ़ में। मीरा अगर समाज को देख के चलती तो गुरुजी ने बताया वो कुतिया बन के घूमती, मर्यादा तोड़ के। भगत प्रहलाद भी क्यों अपने बाप से पंगा लेता? समाज में स्थान बनाने के लिए अपने बाप का नाम जाप करने लग जाता, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। मीराबाई भी राणा की बातें मान लेती, सत्संगों में जाना छोड़ देती। ध्रुव प्रहलाद भी ऐसा ही कर लेते। और क्यों फिर 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इतना संघर्ष किया, रातों को जाग जाके सत्संग किए, जब बीड़ी पीने वालों को भी, मांस खाने वालों को भी, शराब पीने वालों को भी, सबको अगर एंट्री देनी थी तो आश्रम में। तो सबसे पहला नियम क्या है? लड़की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है। अगर किसी बहन की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उनके देवी धाम पर उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए कहते हैं, तो उपदेशी बेटी उनके साथ में सैर सपाटा जानकर चली जाए, जैसा वे कहें वैसा करती रहे, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहे। यदि वहां कोई तिलक लगाता है तो लगवा ले, बाद में उसको उतार दे। यदि हाथ के कोई धागा बांधता है तो बाद में तोड़ के फेंक दे। ये दोगले वचन हो सकते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान के? क्योंकि दोगला तो काल है। बताओ, धागा बांध भी लो और फिर तोड़ भी दो। इन देवी देवताओं को धोख मार भी दो और फिर सोचो मैंने तो मारा ही नहीं धोखे। और सैर सपाटा, इस काल के लोक में सैर सपाटा बताया गया गुरुजी ने। सत्संगों में रोते थे गुरुजी, रोते थे ना? इसीलिए रोते थे कि नालायक अभी तक ये समझ नहीं रहे कि मेरा मकसद क्या है। आने वाले समय में धरती पे कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है और ये बिल्कुल मगन हो रहे हैं पिकनिक में, सैर सपाटे में। मेरे नियमों को नहीं समझ रहे, मेरी मर्यादाओं को नहीं समझ पा रहे। इसलिए दास कहता है कि आप भाई बहनों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो परमात्मा ने आपको मिट्टी में मिलाने से बचा लिया। क्या इस नियम को सतगुरु रामपाल जी भगवान का जान के साध संगति से जुड़े भाई बहनों के अलावा कोई भी व्यक्ति मर्यादा निभाएगा? कोई नहीं निभाएगा। सबको छूट मिल गई, सबको मौका मिल गया। यह उनका पहला नियम है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ता है। कुछ भी करो। अरे भगवान ने क्या बताया? अरे 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की। अरे गुरुदेव ने जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बताया, उन्होंने सत्संग में उनको भी धोख मारने के लिए मना कर दिया कि उनकी तरफ झांकना भी नहीं है। और देवी देवताओं के लिए कहेंगे गुरुजी कि उनको धोख मार लियो। कौन करवा सकता है ये घटिया हरकत? काल, रावण। पुण्यात्मा, मुझे पता मैं किन लोगों से पंगा ले रहा हूं और हर महीने मुझे हिसार भी जाना पड़ता है। मेरी तारीख है, अकेला जाऊंगा, लेकिन ये मेरा फर्ज है, मेरा मकसद है, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना उतर जाए। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए मेरा भगवान जेल में बैठा है, मैं यहां पे सुख भोग के मैं गधा नहीं बनना चाहता। कल को मेरा बाप आए तो मेरे को सीने से लगाए, मैं वो चाहता हूं। मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत ना पड़े कि पिताजी आपके पीछे से मैंने लोगों के केवल मैंने वो चप्पलें चाटी हैं, मैंने मर्यादा तोड़ी है। अरे उससे तो मौत अच्छी। परमात्मा कहते हैं कबीर साईं मिल लेंगे और पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की, क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई बहनों की मर्यादाएं तुड़वाई जा रही है, उनको काल के मुंह में लेके जाया जा रहा है और कोई एक शब्द तक नहीं निकाल रहा। परमात्मा को कभी वो प्रिय हो सकता है क्या? यही गधा बन के घूमेगा ऐसा प्राणी। ये सबसे पहला नियम तुड़वा दिया यहां पे भाई बहनों का।
सब काल के जाल में, सब काल के मुख में। कोई मर्यादा नहीं निभाएगा इसके बाद में, कोई संघर्ष ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले छूट दे दी गई है। नंबर 2, यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहें तो बना दें, उसे खा भी लें, परंतु भोग वाला न खाएं। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे न खाएं, अपना भोजन अलग से निकालें या फिर दूसरा बना लें। यह बिल्कुल सही है। नंबर 3, भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े, ब्याह शादी होती है ना, भात वगैरह भरते हैं, जैसे नरसिंह जी गए थे अपनी द्योती का भात भरने के लिए, अपनी लड़की का भात भरने के लिए, उसको कहते हैं भात। भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े और पटड़े पर चढ़ना पड़े, उपदेशी को जाना पड़े तो पटड़े पर चढ़ने से बचें। यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं। देख लो, लिखा हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिखा दे भाई। यदि भात में कोई उपदेशी जाता है, यदि किसी बुआ का भतीजा या किसी भाण का भाई अगर भात भरने जाता है तो पाटड़े पे चढ़ने से बचें, और मजबूरी है तो चढ़ ले। ये नियम है क्या? ये तो मजाक कर दिया। लिखने की जरूरत क्या थी जब मर्यादा तुड़वानी है तो। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं भात के विषय में, पाटड़े के विषय में? आप देखना ये दोगले से वचन। पुण्यात्माओं, भगवान ने दास को बहुत सोच समझ के ढंग से पढ़ा के खड़ा किया है। ये मगरमच्छ हैं, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये गुंडे आदमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा इनको। गुंडे, मार के हाथ नहीं धो सकते ये आदमी, इतने ज्यादा जालिम है ये। गुरुजी ने इनको कैसे सहा है मुझे पता है। सत्संगों में कहा करते थे गुरुजी कि जो 24 घंटे मेरे पास में रहते हैं ना, चीचड़ है, चीचड़, मेरा खून पीते हैं ये। पशु के थन के लग जाते हैं ना वो लाल लाल छोटे छोटे, उसका खून पीते हैं, उनको कहते हैं चीचड़। चीचड़ बताया परमात्मा ने उनको, अपने परिवार को और उनको मैनेजमेंट वालों को। अब भात के विषय में परमात्मा क्या कह रहे हैं, और इस पुस्तक में आपने पढ़ लिया, तो दोगले से वचन किसके हो सकते हैं? ऐसे ये भात परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन गीत आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, नो भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पाटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं। और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। तो बताओ, भात में पाटड़े पे चढ़ने को लेके गुरुजी ने कोई छूट दी है क्या? कि वो पाटड़े पे चढ़ेगा, भाण उसके तिलक लगाएगी, उसकी आरती उतारेगी, तो गुरुजी ने क्या कहा कि आरती केवल भगवान की उतारनी है, पूजा अपनी नहीं करवानी। नौटंकी बताया परमात्मा ने। तो क्या आज वो सत्यवादी परमात्मा क्या अपने वचन के खिलाफ इस पुस्तक में अपने भक्तों को यह आदेश देगा कि तुम पाटड़े पे चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है? तो किसके हैं ये दोगले से वचन? ये काल भगवान के। वो खुद प्रकट नहीं होता, बड़ा जालिम है, दूसरों के अंदर घुस के मर्यादा तुड़वाएगा। तो काफी समय से घुसा हुआ गुरुजी के परिवार में वो, तभी तो बरवाला कांड हुआ था, और उसके बाद ये संगत में घुस गया। अब
एक बार गुरुजी ने 2008 के सत्संग में बताया कि एक रमेश नाम का एक लाला जी था, एक जींद में, हरियाणा में। उसकी पत्नी का नाम था कमलेश, और बड़ी समस्या, सांस की बीमारी, मेडिकल की बीमारी, वो बीमार, उसके बच्चे बीमार, उसकी औरत बीमार, बड़े दुखी, बड़े परेशान। किसी भगत के संपर्क में आए, उन्होंने कहा भाई हमारे गुरुजी से नाम ले ले, सब ठीक हो जाएगा। तो नाम ले लिया समझाने से, और सारी मर्यादा निभाई तो बिल्कुल सब ओके, बढ़िया। अब थोड़े दिनों बाद उसने कहा, भगत जी ने, बोलो भाई हमारे तो फिर वही बीमारी शुरू हो गई, वही सांस की बीमारी, वही सारे घर में संकट आ गए। तो भगत ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, गुरुजी का वचन है, मर्यादा में रहोगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर तुम्हारी मर्यादा टूटी है। उसने कहा कि नहीं भाई मर्यादा तो कोई नहीं टूटी। तो बोले भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव ने उस भगत में प्रेरणा करके उसके साथ में, रमेश के साथ में, उसके घर पे भेज दिया। और रमेश ने देखा दाखी करी, पानी पुनी पिया, फिर ऐसे परमात्मा ने प्रेरणा की गुरुजी ने, वो घूमने के लिए मकान के पीछे की साइड में चला गया। तो वहां देखा उसने गुलगुले रख रखे, कोयले रख रखे, पूजा सी कर रखी, दीपक रख रखा थाली में। वो आया, बोले भाई रमेश इधर आ। बोले हाँ। पीछे ले गया, बोले यो क्या है? बोले यार यो क्या है? उठा के लाया थाली अपनी घरवाली को, बोले यो क्या कराया तूने, यो क्या कर रखा है? बोले यो तो मैंने गुग्गा की पूजा कर रखी है, गुग्गा की। तो रमेश, वो बोला भगत, अरे बोले गुरुजी ने ये गुग्गा ही तो बाहर निकाला था, तुमने वापस बांट लिया घर में। ये गुग्गा ही तो गुरुजी ने निकाला था, तुमने वापस बांट लिया इसको। तो पुण्यात्मा 2014 बरवाला कांड में गुरुजी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गुग्गा अपने से दूर कर दिया था कि रिजेक्ट है। जिनकी उल्टी हरकतों के चलते गुरुजी को जेल हो गई, रिजेक्ट। और उस गुग्गे को आज हमने सबने अपने अपने घरों में बांट लिया, उन्हीं गुग्गों के पास जा रहे हैं सब। अभी बैटरी चल रही है, आप देख लेना आने वाले समय में जो दुर्गतियां संत रामपाल जी के भक्तों की होगी, हाथ खड़े कर करके रोएंगे ये लोग। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। परमात्मा केवल इसी बात से नाराज होगा यदि हम उनका वचन तोड़ेंगे, उनकी मर्यादा तोड़ेंगे। तो दूसरा नियम आपने पढ़ लिया। तीसरा नियम बात के विषय में, और गुरुजी क्या कह रहे हैं अपने सत्संगों में। तो भगत समाज किस दिशा में जा रहा है, सतलोक की तरफ या काल भगवान के मुंह की तरफ? ये षड्यंत्रकारी काल ऐसा खेल खेलता है। चौथे युग में परमात्मा जितने मर्जी जीव ले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। वो पागल है क्या? वो चद्दर ओढ़ के सो रहा होगा कि इस समय? अरे आपके घर पे चोर आ जाए और आप कह दो भाई साहब अभी तो नींद आ रही है, सुबह आ जाना 4 बजे। 4 बजे सोओगे क्या आप? तो उसने तो खुद न्योता दिया भगवान को कि चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो जाने देगा क्या वो? उनके अंदर प्रवेश करके मर्यादा तोड़वा रहा है। नंबर 4, यदि कोई माला डालता है तो उसे हाथ में पकड़ लें, यदि डाल दी जाए तो उसे तुरंत निकाल लें। चलो भाई कोई अचानक से डाल दे तो चलो ठीक है, वो बात तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भगत को कोई उद्घाटन या रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझकर करे। वैसे तो ये भक्ति मार्ग में नहीं है उचित। जिसको ज्ञान समझ में आ गया, उसके बाद पुण्यात्माओं, अब्राहिम सुल्तान ने तो 16,000 रानियां, 18 लाख घोड़े, राजपाट छोड़ दिया था। वो राजपाट जिसको देख के इंद्र का, देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था कि इतने ठाट बाट तो मेरे भी नहीं है। तो यहां अगर ज्ञान समझ में आ गया तो राजपद कोई बड़ी चीज नहीं है, नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने भगवान प्रसन्न करना है, सरकार को प्रसन्न नहीं करना। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण भगवान कर रहा, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, सरकारें नहीं कर रही। नंबर 6, यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या प्राइवेट नौकर को, यानी इसमें सब आ गए, पूरी संगत आ गई, सरकारी प्राइवेट सब आ गए ना इसमें।
क्योंकि बहुत सारे भाई बहन तो हम प्राइवेट ही नौकरी करते हैं, कोई सरकारी कर रहा है, कोई अधिकारी है, कोई नौकर है, तो इसमें सब आ गए, मतलब पूरी संगत के लिए ये आदेश है। यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधू या पत्नी को, और भी आ गए हमारे घर वाले परिवार वाले, सबको समेट दिया, नौकर को या पुत्र वधू या पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है। निषेध वस्तु यानी जो संत रामपाल जी ने मना कर दी, यदि वो वस्तु छूने के लिए, लाने के लिए यदि आदेश होता है तो बचें, यदि मजबूरी हो तो ला सकता है। यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब, सिगरेट लाना, मांस बनाना, फौज में या होटल में या कहीं नौकरों को, वे विवाहित बहनों को सास ससुर या उसका पति आदि यदि आदेश दे शराब का प्याला तैयार करने के लिए, मांस बनाने के लिए, तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांगकर करे, कर ले। ए गुरुदेव क्षमा करियो, माफ करियो परमात्मा, दो एक घूंट में भी मार रही हूं गुरुजी, क्योंकि फर्क तो है ही नहीं। जब भगवान ने क्या कहा कि हमने ना कोई गलत काम करना ना उसमें सहयोग करना, तो मर्यादा तो यदि हम शराब पिएंगे तो भी टूटेगी, अगर उसको हाथ लगा के सहयोग करेंगे तो भी टूटेगी। तो बात तो एक ही हो गई, बनाते बनाते दो घूंट वो माँ बहन भी मार लो, क्या दिक्कत आ रही है, मर्यादा तो टूट ही गई। सोच लो पुण्यात्माओं क्या हो रहा है। तो जैसा वो परमात्मा बोलते हैं ना कि एक भगत था, वो मतलब है कि वो उसको कोका कोला में मतलब बियर दे दिया, तो बोला अभी नाम तो टूट गया, चक्कर पी ले। बताओ क्या हो रहा है। भगत समाज को कहां लेके जाए, जरा दिखाओ जरा भक्तों को जूम करके। नियम नंबर 6, पुण्यात्माओं ढंग से देख लो किस दिशा में लेके जा रहे हैं तुम्हारे को। हम परमात्मा को दुखी करने जा रहे हैं या परमात्मा को हम प्रसन्न करने जा रहे हैं? ये आपकी आंखों के सामने है, पुस्तक जब जब भूल पड़ा है, जिसमें गुरुद्रोही संजय के विषय में सारी बातें लिखी हुई है, उसकी फोटो तक दी हुई है, दर्शन करवाए जा रहे हैं पूरी संगत को उनकी फोटो के। अरे गुरुद्रोही की तो शकल देखना भी महापाप है। गुरुजी इस फोटो में संजय की फोटो लगा के भिजवाएंगे क्या? गुरुजी ने प्रिंटिंग प्रेस कब से खोल ली भाई जेल में? ये विचार करने की बातें हैं। बताओ फिर कौन सा नियम बच गया? बीड़ी भी, शराब भी, सिगरेट भी, मांस भी, भात भी, छुचक भी, अनुपासना भी, सब तो आ गई, सब छूट मिल गई। अब भक्ति करने में दिक्कत क्या भाई किसी को? इसीलिए वो भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसीलिए वो भीड़ इकट्ठी की जा रही है। कुछ तो मर्यादा तोड़वा के, कुछ रात दिन भंडारे करवा के, देसी घी के लड्डू जलेबी के नाम पे सिर्फ भीड़ इकट्ठी की जा रही है, ताकि हमारे को दान पेटियों में दान ज्यादा से ज्यादा आ सके। कहां बच गई भक्ति? पुण्यात्माओं छांट लिया। आप साथ संगत वाले भाई बहनों को परमात्मा ने शुक्र मनाना, गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद करना, आपको 84 लाख में जाने से बचा लिया भगवान ने। आप उनके कितने प्यारे हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। आगे, यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना ना करें, ठोक दो। इसीलिए तो मेरे लठ मारते ही है कि जब गुरुजी ने गोली मारने का आदेश दे दिया तो लठ तो बहुत छोटी चीज है। अरे भाई साहब, हम फौज में या पुलिस में नौकरी करते हैं, कोई क्या तनख्वाह मिलती है? 30,000, 40,000। मैं ये कहता हूं अगर ढंग से अगर कोई पानी पतासे का ठेला अगर 4 घंटे लगाता ना, महीने का 40,000 तो वो कमा लेता है। और 40,000 क्या, चाहे 40 करोड़ क्यों ना मिले हमें महीने का, क्या आप एक जीव की हत्या कर दोगे?
जीव हत्या, कौन देगा ये आदेश? है? मतलब एक इंसान की कीमत 40,000 रुपए आंक दी कि अपने 40,000 रुपए के लिए, अपना पेट भरने के लिए ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को क्या मिलेगा? स्वर्ग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शास्त्रों में लिखा हुआ है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर दे, फौज या पुलिस में रहते सहते, तो थोड़े समय के लिए उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन फिर क्या मिलेगा? 84 लाख। और यदि वो भगत हो तो वो, उस पे नियम लागू नहीं है ये, वो सीधा नरक में जाएगा। फिर भगत होके, जानकारी होके, राजाओं ने तो रात छोड़ दिए भगवान के लिए, राजाओं ने तो रात छोड़ दिए। 40,000 की नौकरी को बड़ी बात है क्या? अगर ऐसी नौबत आ गई तो कौन दे सकता है ये आदेश? इसीलिए तो बरवाला में उसने कमांडो बना दिए काल भगवान ने कि मारो और मरो, मारो और मरो, सीधे सतलोक जाओगे। यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना ना करें, क्योंकि वह दोष आदेश देने वाले को लगता है। इसका मतलब भाई दारू के ठेके पे नौकरी करो और लोगों को दारू दो, क्योंकि दोष तो उसको लगेगा जिसका दारू का ठेका, भगत को थोड़ी लगेगा। मांस काटने की दुकान है, नौकरी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मांस काटो, क्योंकि आपको मांस काटने का आदेश कौन दे रहा है? या तो वो कस्टमर देगा या फिर वो मालिक देगा। बताओ फिर मर्यादा कहां रहेगी भाई साहब? भक्ति कहां है फिर? क्या हो रहा है ये संगत में? ये भगवान जेल में किसी के बैठाने से नहीं बैठा, ये खुद जाके बैठा है इस गंदगी को दूर करने के लिए। और ये गंदगी दूर होगी अपने कर्मों से और भगत समाज के समझ जाने से। फिर देखना क्या असर होता है उस परिवार का, इस मैनेजमेंट का। नंबर 8, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेदिक वाला। इसीलिए तो 70-70 साल के, 20-20 साल के दिखाई देते हैं उनके आश्रमों में। पॉलिश वालिश करवा के, डाई वाई करवा के ऐसे आते लाड साहब बन के। नंबर 9, लास्ट नियम है और विशेष नियम है। कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में ऑफिस में या कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है कि हमारे यहां काम करेगी तो भाई लिपस्टिक लगा के आनी पड़ेगी। उनके लिए छूट दी जाती है कि होठों को बांदरी की तरह लाल करके जाओ, बंदरिया की तरह लाल करके जाओ अपने होठों को, कोई दिक्कत नहीं बेटियों, मेरा नाम जग में रोशन करो। उनके लिए छूट दी जाती है कि ऑफिस में जाने से पहले लगा लें तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। क्या नियम है ये? हंसी आनी चाहिए हैं? समाज अच्छा होगा। इन नियमों को लागू करने से समाज बिगड़ेगा या समाज नीचे जाएगा? फिर कहते हैं संत रामपाल जी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। अरे उनकी बेइज्जती तो तुम खुद कर रहे हो। एक भी व्यक्ति भगत बन सकता है इन नियमों को अपना के? तुरंत काल काटे हो जाएगा और फिर वो सारे उल्टे कर्म करेगा। जब गुरुजी ने इतनी छूट दे दी तो उतनी भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? मौका चाहिए काल को, तो पोचा पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ने में फिर क्या देर लगेगी उसको। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाने से पहले लगा लें तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। कोशिश करें न लगाए तो अच्छा, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आदेश भी दे रहे हैं, कह रहे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, हैं? अच्छा, वो शराब के लिए नहीं कहा कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिपस्टिक जो अंदर भी नहीं जाती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई। तो पुण्यात्माओं, ये पुस्तक है, इसके शकल देख लो एक बार। देखो, नाम तो गुरुजी का और उनकी फोटो तो लगेगी लगेगी। काल ने क्या कहा था? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मानो कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं। कि तेरा नाम ले लेके सबको बर्बाद करूंगा, सबको भटका दूंगा। तो भगत समाज पुस्तक को मान लेता है, क्योंकि फोटो किसकी लग रही है? लेखक कौन है? संत रामपाल जी। और अंदर विचार किसके हैं?
काल भगवान के, तो वाणियां सत्य हो रही है ना। अब लिपस्टिक के बारे में गुरुजी ने क्या कहा, और फिर विचार करना ये दोगले से विचार किसके हैं, काल के या भगवान के। पुण्यात्माओं, शिक्षा और ये साधन भगवान ने इसीलिए दिए हैं, वरना इनकी जरूरत नहीं थी। ये शिक्षा इंसान को बिगाड़ती भी है, और साथ संगतियों के माध्यम से शिक्षा इंसान को सुधारने का काम भी कर रही है। अब इसी नियम के ऊपर गुरुजी क्या कह रहे हैं, जो माता बहनें ऑफिसों में जाती है और उनको लिपस्टिक वगैरह हार श्रृंगार के लिए जो दबाव बनाया जाता है, तो गुरुजी क्या कह रहे हैं उन माता बहनों को। अब संत साधु भक्त किसे होया करे, निर्मल अंग निराश मन दूरी से दीखंत, साक्षी भूत पिछाणे ले परख नवेला कंत, कुंदन जे हे ताव दे मुझे नहीं मुचकाई, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाई। निर्मल अंग और निराश मन। पुण्यात्माओं, आप कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो ऊपर ते मीठे बोलेंगे और बिल्कुल चंट मंट पावेंगे नो, खूब बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर में कपट होगा, हृदय से सच्ची बात आपसे नहीं करेंगे। और इसके विपरीत जो भक्त संत होते हैं, अंदर से तो मन तो निर्मल होता है, ऊपर तो वह बोले बाले से नजर आते हैं। कहते हैं अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को वो झूलने अनहद झूल। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितने भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है, ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी, जब मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में, और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी, तो मेरे वहाँ ऑफिस के वर्कर, कर्मचारी, अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या। कहने का भाव ये था कि थारा कोई मर गया के, क्यों मर क्यों गया, कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी, और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पालिश भी ना लाती। तो उसने कहा कि हमने तो नाम ले लिया और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है, यो भी बड़े प्रतिबंध हो, यानी 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो, सत्संग 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी मिट गई, वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती, कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग लें सत्संग में, इनका तो जो है ना बिरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूणे, अलूणे माने निकम्मे मूर्ख, बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूणे माने घटिया, यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूणे माने मूर्ख। तुमने तो ये अकल अलूणे दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूलें अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो
तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता, तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहां उसी के विषय में बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन। अब जैसे पुण्यात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप पर सिद्ध कर रहे हैं कि आज तू लिपस्टिक नहीं लगा का ये कोई मर गया क्या? यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है कि तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, इन जरूरत कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना तो काटने का कोई ना। राम रटत कोढ़ी भला चूचू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुखना ही नाम। तो भगवान ने लिपस्टिक के ऊपर अपने क्या विचार दिए? उनको फंड बताया, फंड। तो बताइए, पुस्तक जब जब भूल पड़े, क्या संत रामपाल जी भगवान लिखेंगे ये नियम? अब बताओ पुण्यात्मा, मर्यादा कहां बच गई? भगत कहां बच गए? जब मर्यादा नहीं है तो भगत कहां बच गया फिर? इसलिए काल भगवान साध संगतियों को तोड़ने का बार बार प्रयास करता है, हर साल 2 साल में। इसलिए ये मैनेजमेंट वाले हमारी साध संगतियों में ये पुलिस को ले आते हैं बीच में, इसलिए हमारे साथ ये मारपीट करते हैं। ये नहीं करते, काल करवाता इनसे, क्योंकि ये काल के वश हैं। और क्या कहा परमात्मा ने? लिपस्टिक लगाने वाली माता बहनों को गुरुजी ने वेश्या की संज्ञा दी है, वेश्या, रंडी की संज्ञा। जो परमात्मा इतना नाराज होता है, जो उपदेशी माता बहन लिपस्टिक लगाती हैं, उनको परमात्मा ने वेश्या तक की संज्ञा दी है। क्या वो परमात्मा आज अपने वचन के खिलाफ दोगला साबित होगा कि लगा लो बाद में उतार लो? सुनिए, अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो, पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे, नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दी। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पालिश, और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पालिश लाऊंगी, पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। अब बताओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब बताओ पुण्यात्माओं, लिपस्टिक के विषय में गुरुजी के मुख कमल से आप क्या सुन रहे हैं?
ये हैं असली वीडियो, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के। ये हैं असली वीडियो, सत्संग रूपी वीडियो, असली आदेश भगवान के। हमने इनको देख के भक्ति करनी पड़ेगी। वो जेल से आने वाले वीडियो को देख के आप लाख जन्म में पार नहीं हो सकते। कैसे परमात्मा उन पे प्रसन्न हो जाएगा जो उनके सत्संगों के विपरीत काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं भगत समाज से। घटिया औरतों की संज्ञा दी है परमात्मा ने, तो क्या आज वो ही परमात्मा ये छूट देके अपनी बहन बेटियों को घटिया औरतों की श्रेणी में खड़ा करेगा क्या? कौन कर रहा है? काल, रावण। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती। आज वो सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा, ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे, नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं। यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं निभा, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तक आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है, सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनीय हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था कोई ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा है, कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो कुसुती तरह पेंट करके लाओगे, नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम।
कि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं। इसमें हमको फेरबदल करें, ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पास आवे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानू के डांस आवे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्माओं, निर्णय अब आप भाई बहनों के हाथ में है, भगत समाज के हाथ में है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान के असली आदेश ये सत्संग है, या ये पुस्तक है जो हिसार जेल के नाम से निकाली जा रही है, या वो ऑडियो वीडियो है। देखो, ये ज्ञान मार्ग दिया भगवान ने हमारे को, शिक्षा इसीलिए दी है। गुरुदेव कहते ना कि अब तुम शिक्षा का फायदा उठाओगे, अब आप खुद निर्णय करो। जितने भी भगत भाई बहन साध संगतियों से टूट टूट के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ गए हैं, अब वो सब भी ये कुकर्म करेंगे, क्योंकि मर्यादा तो टूट गई जाती ही। उनको मौका दे दिया, काल ने छूट दे दी। बताओ उनका निर्णय सही था या गलत था? और आप लोगों को भी कितना तोड़ने का प्रयास किया होगा काल ने, फोन कर करके, दबाव दे दे के, बार बार परेशान करके। ये परमात्मा की तरफ से परीक्षा थी। दास 1 साल से भोग रहा था कि पुण्यात्माओं 2022 के अंत का समय सतसेवकों की छटनी का है। मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन परमात्मा बुलवा रहा था। और भगवान जिसको निमित्त बना के संदेश दिलवाएगा, वो एक एक शब्द आपको सत्य मिलेगा, झूठ नहीं मिलेगा उसमें। और वो ही हुआ। परीक्षा मेरी भी होनी थी, मैं भी भगत हूं, मेरे को भगवान ने जेल में बैठा दिया। और इधर आपकी परीक्षा। मैं अगर बाहर रहता तो शायद बहुत सारी गंदगी मेरी शर्मा शर्मे में उधर नहीं जाती, और आगे चल के साथ संगति में और ज्यादा वो कचरा फैलाती। इसलिए परमात्मा ने मुझे भी जेल में भेज दिया कि बेटा तू भी जाके जेल में बैठ जा। और बिल्कुल जो साफ सुथरी आत्माएं थी वो परमात्मा ने साथ संगतियों में रख ली, और जो गंदगी थी, जो बगुले थे, जिनकी मेंढक खाने की आदत नहीं छूटी थी, समाज के साथ में रिश्ता जोड़ने की जिनकी नीयत थी, जो नियमों को नहीं निभा पा रहे थे, उनको लगता था कि यार ये तो बहुत टेढ़ी खीर है साथ संगति से जुड़ना। अब खुद निर्णय कर लो आप भाई बहन। पुण्यात्मों, संघर्ष अभी भक्ति नहीं चल रही है। कोई ये सोचे कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, धोखा है। जब भक्ति करवाने वाला जेल में बैठ के संघर्ष कर रहा है तो तुम कहां से भक्ति कर लोगे? ये समय संघर्ष का है, अपने भाई बहनों को समझाने का। भक्ति भी करनी है, लेकिन अभी भक्ति का समय आया नहीं है, अभी तो संघर्ष का समय है। भक्ति का समय लाने के लिए तो भगवान संघर्ष कर रहा जेल में बैठ के, आप आत्माओं को तैयार कर रहा है। जब इतने दृढ़ हो जाएंगे हम परमात्मा के नियमों पे, ज्ञान पे, उसके बाद में देखना भक्ति का समय तो फिर आएगा मिनी सतयुग। फिर देखना क्या होती है भक्ति, फिर देखना प्यार प्रेम भाई बहनों का, फिर देखना आप। उसके लिए हमारा भगवान संघर्ष कर रहा है। तो जब बाप संघर्ष कर रहा है तो बेटों का क्या फर्ज बनता है, बेटियों का क्या फर्ज बनता है? उस संघर्ष में सहयोग करना। अगर तुम मेरी तरह संघर्ष नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरे विचारों को, मेरे वीडियो को तो आगे शेयर कर ही सकते हो आप। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। तो एक परमात्मा का हम शब्द गा लेते हैं, संदेशा भगत समाज को दे दिया हमने। और बोलने में तो परमात्मा ने, देखो कोई ऐसा नहीं है, हम चाहें तो हम सुबह तक भी बोल सकते हैं इसी पॉइंट पे, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, और बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता नहीं है। तो एक परमात्मा का हम शब्द गा लेते हैं और उसके बाद में साथ संगति को आज हम यहीं विराम देंगे। फिर दूध वगैरह पिएंगे, फिर आपस की बातें भाई बहन मिलके प्यार प्रेम की अपनी बातें करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़। पेज नंबर 6। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले। यो संसार फूस का पूड़ा, तपत लागते उठे गिंडोला, यो संसार फूस का पूड़ा, यो संसार फूस का पूड़ा, तपत लागते उठे ओ थार कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले, साहिब थार कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले। यो संसार ओस का मोती, यो संसार ओस का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति, ओ थारा अजर अमर रे धाम गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारा अजर अमर रे धाम गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो। ओ थारा मानांगे एहसान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारा मानांगे एहसान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु
साध संगत करो सतगुरु सेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा, साध संगत करो सतगुरु सेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा, हम थारा रट तेरा हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी काल जाल से हमें बचा लो, काल जाल से हमें बचा लो, दे मंत्र सतलोक पठा दो, दे मंत्र सतलोक पठा दो, काल जाल से हमें बचा लो, काल जाल से हमें बचा लो, दे मंत्र सतलोक पठा दो, दे मंत्र सतलोक पठा दो, भक्तों के भगवान गुरु जी धनाना वाले, भक्तों के भगवान गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। पुण्यात्माओं, ये सात संगति के माध्यम से परमात्मा जो अपनी पौध तैयार कर रहा है अपने सच्चे भक्तों की, ये क्यों कर रहा है? ये आने वाले विनाशकारी समय में इस भारत देश में तांडव ज्यादा ना मचे। ये काल भगवान यहाँ पे विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूखमरी जैसी समस्या ज्यादा पैदा ना करे, यहाँ पे आत्माओं की ज्यादा हानि ना हो, इसलिए परमात्मा अपने अच्छे और सच्चे भगत तैयार कर रहा है जो पूर्ण मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं।